चुनावी थाली हमारा कार्यक्रम है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है नेताओं को थाली का खाना खाने का मौका मिल पा रहा है। फिलहाल ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स के साथ ही चुनावी थाली पूरा कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। पहला सवाल, पिछली बार आप चुनाव जीते मोदी लहर में, इस बार क्या लगता है, इस बार राष्ट्रवाद का मुद्दा है, एयर स्ट्राइक का मुद्दा है, और इन तमाम मुद्दों के बीच गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आप चुनावी मैदान में हैं? ये सच है, पिछली बार मोदी जी की लहर में बदायूं के लोगों ने 1,66,000 वोटों से मुझे चुनाव जिता के भेजा था, और इस बार गठबंधन है। तो मैं समझता हूं गठबंधन की लहर भी है इस समय प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी और बसपा के इस गठबंधन की लहर के उम्मीदवार के तौर पे मैं हूं। बहुजन समाज पार्टी का वोट हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी का जो मेरी 7 वोट चला रहा, वो वोट आज भी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा है। तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े मार्जिन से बदायूं के लोग मुझे चुनकर भेजेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ अभी बदायूं में आए थे, मैं उनके साथ में आया था संघमित्रा मौर्य की चुनावी जनसभा में। उनका ये कहना था कि इस बार बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़, ये तीनों सीट हम जीतेंगे। मैनपुरी पर सॉफ्ट थे। तो मोदी जी, योगी जी, जो लोग सपना देख रहे हो देखें, मुझे कोई उसकी चिंता नहीं है। आपने जिक्र नहीं किया, उनके बाद योगी से भी बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 2.5 लोग चला रहे हैं, तो 2.5 में से एक जो हैं वो भी आए थे बदायूं के अंदर। और बहुत सुखद संयोग था कि उसी दिन हमारे महागठबंधन के दोनों ही पार्टी अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और माननीय मायावती जी की भी एक रैली हुई थी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, बस आपसे जरूर कहूँगा जब आप बदायूं आए तो जानकारी लेके जाओ कि दोनों रैलियों में क्या था क्राउड। और मैं अपनी तौर से इतना ही कहूँगा, जो रैलियों में रिस्पॉन्स देखा गया है, हमारी रैली में जो सपोर्ट मिला या बीजेपी की रैली को जो सपोर्ट मिला है, यही चुनाव का परिणाम होना चाहिए, जैसा मेरा आकलन है। धर्मेंद्र जी, संघमित्रा मौर्य को चैलेंज है आपके लिए? स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, ओबीसी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बिल्कुल उतना ही चैलेंज है जितना इन रैलियों में चैलेंज था मेरे सामने। हमारे भी दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बीजेपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देश को आजकल चला रहे हैं, 2.5 लोग चला रहे हैं, उनमें से एक है वो। और वो भी बदायूं की रैली की थी, और संयोग से एक ही दिन, लगभग ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे थी। आपके हिसाब से प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले, अगर हम उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो पूरे यूपी में? देखिए, प्रमुख मुद्दे एक नहीं, कई हैं, गंभीर मुद्दे और जायज मुद्दे हैं, पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं किसानों की बातें मूल दिलाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों की लागत कम करने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, रोजगार न दे पाने की परिस्थिति में उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, उनको टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ने के लिए। हम नौजवानों को पकौड़ा बिकवाने की बात नहीं करते कभी। हम चाहते हैं कि नौजवान लैपटॉप लेके इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल, मैनेजमेंट की डिग्रियां लेके बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाएं देश के नौजवान। उस थीम पर काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सरकार में किया भी था, और जब दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो और ज्यादा पूरे देश के पैमाने पर हम लोग ये काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिन बाकी सीटों पर जहां आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो 38 सीटें आप लोग के कोटे में आई हैं, 37 सीटें आपके पास हैं, बाकी सीटों पर क्या यादव मतदाता वोट कर रहा है? क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को रैलियों में कह रही है कि जो एससी मतदाता है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहा है, और जो यादव मतदाता है वो बीएसपी को वोट नहीं कर रहा है। हाँ, तो बीजेपी को फिर चिंतित होने की जरूरत क्या है? 74+ का वो नारा दे रहे हैं। नहीं, वो कहिए, उनसे कहिए कि 80 की जगह 180 आप जीतने की बात करिए। बीजेपी के लोगों को इंतजार करने दीजिए, अभी तो लहर शुरू हुई है। मैं समझता हूं बदायूं आएगा, थर्ड फेज आते आते आंधी का रूप लेगी, और जब तक पूर्वांचल में पहुंचेंगे तब तक मार्जिन इतना बढ़ता चला जाएगा उम्मीदवारों का कि बीजेपी के लोग, बड़े बड़े लोग, अपनी सीट बचाना छोड़िए, बहुत सारे नेता जमानत बचाने के लिए परेशान हो जाएंगे। धर्मेंद्र जी, लेकिन बीजेपी आप लोग को शराब बता रही है, बीजेपी आप लोग के गठबंधन को जातिवाद का गठबंधन बता रही है, बीजेपी आप लोगों के गठबंधन को अपना अस्तित्व बचाने का गठबंधन बता रही है। क्या लगता है आपको, क्या ये डर का गठबंधन है? कैसा गठबंधन है ये? तो बहुत स्वाभाविक और सिद्धांतों का गठबंधन है। जो इश्यूज देश के दलितों के हैं वही बैकवर्ड के हैं, वही माइनॉरिटी के, वही देश के जो गरीब लोग हैं उनके इश्यूज हैं, वही इश्यूज किसानों के, वही मजदूरों के हैं। इन तमाम मुद्दों पर जब आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, सोच, सिद्धांत से लेके हमारे वोटरों की समस्या तक सब कुछ कॉमन है, और ये बड़ा स्वाभाविक गठबंधन और स्थायी गठबंधन है। इस गठबंधन के लिए बीजेपी के लोग चिंतित ना हो। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग, दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में सक्षम है इन चीजों को लेकर चिंता करने के लिए। हाँ, बीजेपी के लोगों की नींद जरूर उड़ी हुई है, और जो लोग हमें महामिलावट और सांप छुछूंदर, शराब भी कह चुके हैं, आज एक नया शब्द आया, महागिरावट।
हमने उनकी सब बातों को स्वीकार लिया। अब एक बात को जरा बता दें कि जब हम लोग ये हैं 3 दल मिलके, तो 46 दल को हम कौन सा नाम दें? बीजेपी आप लोग के ऊपर एक और आरोप लगा रही है कि महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टी नहीं कर रही, विवादित बयान दिए जा रहे हैं आपके नेताओं की तरफ से। देखिए, मैंने खुद नहीं सुनवाया, तो इसलिए मैं कुछ उस बारे में नहीं कहूंगा। मैंने नहीं सुना, मैं खुद अपने चुनाव में व्यस्त हूँ। अगर अली बजरंग बली की बात की जाए, लगातार ये भी चुनाव में एक मुद्दा बनता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उनके गठबंधन के पास अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है? मैं समझता हूँ आदरणीय मायावती जी जब 13 तारीख को बदायूं आई थी, वो बेहतर तरीके से इस बात की व्याख्या भी करके गई। और ये बात मैंने नहीं कही, हमारी तो गठबंधन के लोगों ने नहीं कही, बल्कि योगी जी ने ही कहा था कि बजरंगबली दलित हैं। और अगर दलित हैं वो तो स्वाभाविक तौर पे हमारे नेताजी तो बचपन से पूछते हैं बजरंगबली को, इसलिए उनको जरूरत नहीं है सबूत ना दे। आप लोग क्या मानते हैं बजरंगबली को? हम लोग आराध्य मानते हैं, अपना हम देवता मानते हैं। हम खुद बजरंगबली की पूजा करते हैं, उसमें क्या है? और जिसके लिए कि हमें कोई योगी जी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? ऊर्जा देता रहा है